दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सभी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। ये ट्रिक दोस्तों आपने ऑलरेडी जो है क्लास 10th में पढ़े होंगे या क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है 2n का स्क्वायर वाला। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों पहले सेल में जो है हमें कितना इलेक्ट्रॉन रखना होता है। पहले सेल में 2 आता है क्योंकि n पहले बार में हम 2 को 1 से गुना करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब दूसरे वाले सेल में कितना होता है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में जो बचेगा तो 13 में से आपको घटा देना है 10, ठीक है ना। 8 और 2 10 तो 3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम तत्व में कुल जो है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है लहसुन किस प्रकार के पौधा है। दोस्तों लहसुन जो है ना ये एक बीजपत्री पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की ही कमी से दोस्तों ग्वाइटर रोग होता है, ठीक ना। चलिए ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है। सही आंसर होगा कार्टिलेज। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चाल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है ना ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, जिससे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। और एक और इकाई होता है मतलब कि दूरी मापने का, उसे हम पार्सेक कहते हैं। तो पार्सेक दोस्तों प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी मापने की इकाई है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, मतलब कि धातु जो है ये इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य की किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। परिपक्व डैश का निर्माण कहाँ होता है, ये दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है, मतलब कि प्योर एल्यूमिनियम जो है ना किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों मोस्टली जो धातुएं होती है ये अयस्क के रूप में होता है, ठीक ना। उसमें से प्योर जो धातु निकाला जाता है तो सबका अलग अलग विधि होता है, जिससे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलीज होता है। अयस्क को इंग्लिश में हम और कहते हैं, ठीक है ना, ORE। नेक्स्ट क्वेश्चन बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक और ऊर्जा होता है जिसे हम हिंदी में यांत्रिक और इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जब कोई वस्तु गति में हो तो उसके अंदर जो ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब कोई वस्तु स्थिति ऊर्जा में क्या होता है कि कोई वस्तु अगर कोई शांत अवस्था में है और उसके अंदर जो क्षमता है ना कार्य करने की, उसे ही हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब बांध में दोस्तों जल संग्रहित है तो जल में ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा, तो उस ऊर्जा को हम स्थिति ऊर्जा कहेंगे। और वो ऊर्जा कैसे दिखेगा, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बांध बहुत सारे बड़े बड़े बांधे बनाई जाती है जिसके थ्रू दोस्तों पानी को नीचे गिराया जाता है और उसके थ्रू टरबाइन को घुमाया जाता है। तो पानी की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो उसके अंदर जो ऊर्जा था उसको स्थिति ऊर्जा कहेंगे, ठीक ना। ध्वनि सबसे तेज गति किस में करता है, तो सबसे तेज दोस्तों ध्वनि की जो गति होती है ये ठोस में होता है, उसके बाद जल में होता है, मतलब कि कह सकते हैं लिक्विड में, और सबसे लास्ट में गैस में होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल्केन कहा जाता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तब उसकी द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तब उनकी RBC में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सही आंसर होगा दोस्तों 30% की। हड्डियों को पेशी के साथ कौन जोड़ता है, तो हड्डियों को दोस्तों पेशी के साथ जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है।
तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ना ये लौह युक्त प्रोटीन होता है। अब दोस्तों खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, और हीमोग्लोबिन जो है ये लौह युक्त प्रोटीन होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी होता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि आयरन की जो है मेडिसिन ले लो, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इस टीके को बनाया था दोस्तों जॉन सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है ना ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे दोस्तों निकट की जो वस्तुएं होती है ना वो क्लियर दिखता है, साफ दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखता। अब आप लोग कहेंगे कि सर इन तीनों वर्ड को हमें पढ़ने पर तो ये लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा उसे निकट की वस्तुएं साफ क्लियर नहीं दिखती होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका उल्टा होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उसे निकट की वस्तुएं साफ दिखेगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। तो आप सभी जानते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जब साफ दिखेगी तो निकट की वस्तुएं देखने की क्या जरूरत, उसे दूर का देखना है। अब दूर की वस्तुएं देखने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अवतल लेंस जो है ना ये दोस्तों दूर की वस्तुएं कहें या छोटी वस्तुओं को काफी बड़े आकार में दिखाता है, तो इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस दूर की वस्तुओं को काफी छोटे आकार में दिखाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जो मोटरसाइकिल में जो पीछे की व्हीकल्स को देखने के लिए जो मिरर का यूज़ करते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और डेंटिस्ट और शेविंग के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को तो दूर की वस्तुएं देखना है, तो उसको क्लियर दिखाए, बड़ा बड़ा दिखाए, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैसों को दोस्तों इसे जो है समूह शून्य में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स दोस्तों ये होता है नारंगी रंग का, ठीक ना। चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है? तो किडनी की खराबी के लिए कराई जाती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश होता है, इसका सही आंसर होगा डी 1.6 × 10⁻⁻19। कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बोनेट नहीं है, मैं जल्दी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर दोस्तों जो गैस निकलती है उसका नाम है एस्टिलीन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये माइनिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों स्थित है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिकों में नाविक की संख्या किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? हाँ यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? दोस्तों धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप का अभिक्रिया कराई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है? चूना क्लोरीन का अभिक्रिया करा के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी का वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वाष्पीकरण में कमी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मी से ही तो दोस्तों वाष्पीकरण होता है, और जल जो है वाष्प के रूप में आसमान में जाकर बादल बनता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है? तो इस समय को दोस्तों कहा जाता है आवर्त। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2.42। ये क्लास 10 से पूछा गया। इथेनॉल का सूत्र क्या है? दोस्तों इथेनॉल का जो सूत्र है ये है C2H5OH। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये दोस्तों सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग दोस्तों विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से निर्भर करता है किस बात पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट होता है, और दोस्तों बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना।